ये निलंबन इस सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। युवाओं की आवाज को आप इस तरह से निलंबन से दबाना चाहते हैं तो हम सब लोग तैयार हैं युवाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए। आप निलंबित करिए चाहे बर्खास्त करिए। हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, ये जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए अब काबिल नहीं रह गया है। पर सरकार के दबाव में उन्होंने अंदर से मांग भी किया और फिर जाकर स्पीकर के चैम्बर में जाकर उन्होंने कहा भी, मुझे मालूम है, मुझे पहले ही खबर आ गया था कि भी आज स्पीकर निलंबित करेंगे। मान्यताओं के, हमारे मर्यादाओं के, हमारे परंपराओं के, हमारे सपनों की रक्षा करने के काबिल नहीं रह गया है। इसको पूरी तरह से इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। हम लोग आएंगे, कल आएंगे, इस अन्याय के विरुद्ध फिर लड़ेंगे, फिर निलंबन करना तो फिर नहीं। आज शाम 4 बजे महामहिम राज्यपाल के पास हम लोग मिलने जा रहे हैं और उनसे मांग करेंगे कि संवैधानिक संकट पैदा करने वाले, युवाओं के सपनों को तोड़ने वाले, युवाओं के सपनों को खत्म करने वाले और इस तानाशाही सरकार को अविलंब बर्खास्त करके इस राज्य के अंदर जो संवैधानिक संकट से बचाया जाए, इस राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए। उनको मालूम है धन विधेयक में जो उन्होंने जो खामियां लेकर के आई है, वो कर्ज चुकाने के लिए सूद ले रहे हैं, सूद का पैसा चुकाने के लिए आज अनुप्रयोग लेके आए हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है। युवाओं और नौकरी के मुद्दे पर हंगामा कर रहे बीजेपी के 2 विधायक भानु प्रताप शाही और बिरंची नारायण को स्पीकर ने निलंबित कर दिया है। उसके बाद भाजपा ने सदन का बहिष्कार किया है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी हैं। बाउरी जी, इस निलंबन को किस तरीके से आप देख रहे हैं, तब जबकि युवाओं की बात हो रही थी सदन के अंदर? ये निलंबन 2 ही नहीं और एक तीसरे अपने माननीय विधायक है जेपी पटेल जी, उनका भी निलंबन किया है इन्होंने। और मैं समझता हूं कि युवाओं की आवाज़ को ये सरकार अब सुनना नहीं चाहती है। जिन युवाओं के भरोसे सरकार सत्ता में आई है, जो झूठे वायदे इन्होंने किए थे, 5 लाख रोजगार का वायदा हो या फिर 5,000 और 7,000 के बेरोजगारी भत्ता का वायदा हो, वो सारे चीज़ों में विफल साबित हुए हैं। और आज जब कार्य स्थगन के माध्यम से माननीय विधायकों ने जब यह विषय लाया था सरकार के सामने कि अब विलंबनीय विषय है, इसमें बहस करा जाए, लाखों छात्र आज सड़क पर रहे, पारा शिक्षक आज धरना दे रहे हैं, जेटेट हो चाहे फिर अपना जो है हमारा जो है संविदा कर्मी हो, निविदा कर्मी हो, डेली वेजेज मजदूर हो, जेएसएससी के छात्र हो या जेपीएससी के छात्र हो, सभी लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और सभी चाहते हैं कि इन विषयों पे आज सरकार बहस कराए। और जो नियमन होता है, जो परंपरा रही है, जो आदरणीय अध्यक्ष जी ने ही जिस परंपरा का स्थापना किया है कि शून्यकाल से पहले हम जो है कार्यस्थगन का जो मामला है उसको हम लोग पढ़ देंगे और उसके बाद यदि उसको खारिज करना है तो खारिज करेंगे। लेकिन अध्यक्ष जी ने उस परंपरा को भी तोड़ा, उसको पढ़ करके भी नहीं बताया। और हमारे माननीय सदस्यों ने जब यह मांग करी कि भाई आप कार्यस्थगन को पढ़िए ताकि ये रिकॉर्ड में आए और ये बात चले, सरकार तक जाए कि भाई आज झारखंड के हालात क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी तरह से पहले से मन बना के रखे हुए थे आदरणीय अध्यक्ष जी सरकार के दबाव में कि युवाओं के विषय में कोई भी आवाज़ उठती है तो उसको कुचल देना है, दबा देना है। और उसी का एक हम उदाहरण देखें कि भाई बिना किसी कारण के इन तीनों को इस पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। मुझे लगता है यह पूरी तरह से अपारंपरिक है और ये पूरी तरह से संवैधानिक और लोकतांत्रिक मान्यताओं के विपरीत है। युवाओं की आवाज़ को आप इस तरह से निलंबन से दबाना चाहते हैं तो हम सब लोग तैयार हैं युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। आप निलंबित करिए चाहे बर्खास्त करिए, लेकिन युवाओं की आवाज़ उठेगी। निलंबन के पहले मंत्री मिथिलेश ठाकुर मांग भी कर रहे थे कि विधायकों को निलंबित कीजिए, और आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि दबाव में इस तरीके का फैसला लिया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि सरकार के दबाव में उन्होंने अंदर से मांग भी किया और फिर जाकर स्पीकर के चैम्बर में जाकर उन्होंने कहा भी, मुझे मालूम है, मुझे पहले ही खबर आ गया था कि आज स्पीकर निलंबित करेंगे, मुझे खबर आ गया था। लेकिन युवाओं के विषय पे हम लोग थोड़ी निलंबन से और बर्खास्त होने से डरते हैं। हमारे सारे विधायकों को भी निलंबित कर दिए, बर्खास्त कर दिए। यह जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, ये जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए अब काबिल नहीं रह गया है। इस सरकार के नेतृत्व में ये हमारे मान्यताओं के, हमारे मर्यादाओं के, हमारे परंपराओं के, हमारे सपनों की रक्षा करने के काबिल नहीं रह गया है। इसको पूरी तरह से इन्होंने ध्वस्त कर दिया है, संवैधानिक संकट पैदा कर दिया है। आज राज्य का मुखिया जो संविधान की रक्षा करने का महती दायित्व लेकर संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, आज एक संवैधानिक संस्था को जो सम्मान दिया जा रहा है, जो उनके कृत्यों के कारण वो सम्मान जा रहा है, उसकी अवहेलना करके एक संवैधानिक संकट पैदा कर दिया गया है, जिसके ऊपर दायित्व होता है कि संविधान की रक्षा करे, संकटों से बचाए। उसके कारण से आज संविधान खतरे में है। आज शाम 4 बजे महामहिम राज्यपाल के पास हम लोग मिलने जा रहे हैं और उनसे मांग करेंगे कि संवैधानिक संकट पैदा करने वाले, युवाओं के सपनों को तोड़ने वाले, युवाओं के सपनों को खत्म करने वाले और इस
तानाशाही सरकार को अविलंब बर्खास्त करके इस राज्य के अंदर जो संवैधानिक संकट से बचाया जाए, इस राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए। एक आखिरी सवाल ये है नेता प्रतिपक्ष जी कि आपने सदन से बहिष्कार कर दिया है, 2 दिन अभी सत्र चलना है, शीतकालीन सत्र। आपके जो निलंबित विधायक हैं उनको तो इस पूरे सत्र तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। क्या बीजेपी अगले 2 दिन भी सदन में हिस्सा नहीं लेगी? हम लोग आएंगे, कल आएंगे, इस अन्याय के विरुद्ध फिर लड़ेंगे, फिर निलंबन करना तो फिर नहीं लेंगे। आज का जो बहिष्कार है, मान्य 3 सदस्यों का जो निलंबन किया है, जो गलत किया गया है उसके ऊपर है। आज जो धन विधेयक लाया है, उनको मालूम है धन विधेयक में जो उन्होंने जो खामियां लेकर के आई है, वो कर्ज चुकाने के लिए सूद ले रहे हैं, सूद का पैसा चुकाने के लिए आज अनुपूरक लेके आए हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है? सूद का गणना भी यदि आम बजट में नहीं कर पाते हैं, जो गणना करके सूद का पैसा जो आम बजट में मांगना चाहिए, उसके लिए सूद का पैसा खर्च करने के लिए अनुपूरक लेके आ रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल स्थिति राज्य की कैसी है, यहाँ का पूरा गवर्नेंस कैसा है। पूरी तरह से विफल है और पूरी तरह से अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की इन्होंने कार्रवाई की है। और जनता के दरबार में इसका पर्दाफाश तो हम लोगों ने किया ही है, जनता सड़क पे है। ये निलंबन इस सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। युवा इस निलंबन को, इस सरकार के हर उस बात का जवाब लेकर के आने वाले समय में इस सरकार को इसका असली हकीकत दिखाने का काम करेगी। thefollowup.in, like, share and subscribe.